नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र को पढ़ चुके थे। आज हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो चलो हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें दो नदियां मेन है, एक तो चंबल और एक बनास। हम इसके अंतर्गत चंबल और उसकी सहायक नदियां, बनास और उसकी सहायक नदियों का वर्णन करेंगे। तो चलो देखते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले मैं चंबल की बात करूं। चंबल तो मैंने आपको बताया था कि हर नदी में सबसे पहले उद्गम बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में ये बहती है, तट किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, लंबाई क्या है, यही इसके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ के ये फैक्ट हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके उद्गम स्थल को देख लेते हैं। उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? सबसे पहले तो इसका उद्गम होता है महू के निकट। महू के निकट विंध्याचल पर्वत की, विंध्याचल, महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जाना पाव। पहाड़ी एमपी से, पहाड़ी एमपी से यहां से ये निकलती है। और इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। और ये राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 322 किलोमीटर। और ये 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर धौलपुर से सवाई माधोपुर तक, धौलपुर से सवाई माधोपुर तक, धौलपुर से सवाई माधोपुर तक राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। इसकी टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर है, राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है और 252 किलोमीटर ये धौलपुर से सवाई माधोपुर तक बहती है। और बहते हुए ये राजस्थान और एमपी की सीमा भी बनाती है। फिर इसके उपनाम, उपनाम देख लो क्या क्या है इसके उपनाम। उपनाम इसका चर्मणवती, चर्मणवती, कामधेनु, कामधेनु, बारहमासी, बारहमासी, नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी और आपकी सदावाहिनी, सदावाहिनी। ये इसकी उपनाम है। अब इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? किनारे आपके हैं कोटा, रावतबाठा और केसुरायपाटन, केसुराय,
पाटन। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक बीहड़ों वाली नदी है। बीहड़ों वाली नदी है। और यह नदी उत्खात स्थलाकृति उत्खात स्थलाकृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी सहायक नदियों की ओर बढ़ते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ये नदियां आपके यहां से निकलती हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, ये निकलती है आपके यहां से, एमपी से निकलती है। एमपी आपके जी जाना पाव पहाड़ी हो गई, जाना पाव पहाड़ी एमपी, यहां से ये निकलती है। फिर ये ऐसे बहती 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये यहां से निकलती है। और ये 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये पॉइंट भी लिखना आप। अब जैसे ही ये जाती है तो यहाँ पे काली सिंध मिलती है, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध, फिर आपके पार्वती, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, काली सिंध, एक काली सिंध और मिलती है। एक तो छोटी काली सिंध मिलती है, एक काली सिंध मिलती है आपकी। छोटी काली सिंध, काली सिंध, फिर आपकी मिलती है पार्वती, फिर आपकी मिलती है यहाँ पे कुन्नू, यहाँ पे इधर मिलती है आपके मेज, यहाँ मिलती है आपकी बनास, मेज की भी सहायक नदियां और है, बाजन, मांगली, और कुराल। ये तीनों आपकी मेज की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मेज, ये बनास की सहायक नदियां भी जो मैं आगे ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। छोटी काली सिंध, पार्वती, कुनू, मेज, बनास, आलनिया, फिर ये और भी सहायक नदियां हैं, वो आप नीचे लिख सकते हो या यहाँ पे लिख लो। आलनिया,
आलनिया, आहू, सीन, परवन, चाकण आदि। फिर ये थोड़ी सी दूर आगे बढ़ के आपके इटावा यूपी में, इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां तक बात समझ में आई। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है छोटी काली सिंध, पार्वती, कुनू, मेज, बनास, आलनिया, आहू, चाकण, परवन, कई सारी नदियां इसकी। जो बाजन, कुराल, मांगली वो मेज की सहायक नदियां हैं, और बनास की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अभी आगे मैं पढ़ाने वाली हूं। और ये 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़ से, 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस नदी पर, राजस्थान की एकमात्र नदी जिस पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, बांध, इस नदी पर बांध, 4 बांध बने हुए हैं। ये पहला बांध आपका गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये आपके एमपी में है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा आपका कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा आपका जवाहर सागर बांध, और चौथा है कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। ये तीनों राजस्थान में है और ये आपका एमपी में है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनास, बंगाल की खाड़ी की दूसरी नदी है बनास, बनास नदी। सबसे पहले आप इसके उपनाम देख लो। उपनाम, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि नदी, वशिष्टि नदी। उद्गम, ये खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़
राजसमंद से निकलती है। कुंभलगढ़ राजसमंद से ये निकलती है। फिर इसकी जो लंबाई है उसकी बात करें तो इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो बात कर लेते हैं। किनारे नाथद्वारा और आपका टोंक इसमें आ जाएगा, नाथद्वारा और टोंक। एक बात और लिखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बरसाती नदी है ये, बरसाती नदी ये आपकी बरसाती नदी है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। अब ये कौन कौन से जिलों में बहती है। सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, मैंने चंबल नदी का आपको इस कम में बहाव क्षेत्र नहीं बताया, तो आप चंबल नदी का बहाव क्षेत्र एक बार नोट कर लीजिए। चंबल, पहले तो आप बनास का कर लीजिए। मैं इसके लिए एक ट्रिक लेके आई हूं, ये बहती है आपकी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी इन 6 जिलों में से बहती है। फटाफट नोट कर लीजिए। सवाई माधोपुर बहाव क्षेत्र, और आप चंबल का बहाव क्षेत्र भी देख लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। मैंने ये नहीं लिखवाया, मैं भूल गई, माफी चाहती हूँ इसके लिए। चंबल का बहाव क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। इन 6 जिलों में से आपके चंबल नदी बहती है। फटाफट नोट कर लीजिए। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए आपकी बनास की सहायक नदियाँ देख लेते हैं फटाफट। बनास सहायक नदियाँ, जो बनास की सहायक नदियाँ हैं आपकी, जैसे ही ये यहाँ से निकलती है, मान लो आपकी ये हो गई खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से आपकी ये नदी निकल गई। ठीक है। अब जैसे ही ये निकली तो इसकी सहायक यहाँ से निकल गई आपके बेडच, फिर आपकी थोड़े आगे गई, यहाँ पे मिल गई मैनाल,
कोठारी, आपके मिल गई इधर कोठारी, फिर मिल गई आपके खारी, खारी, मानसी, बेडच, मेनाल, कोटारी, खारी, मानसी, फिर आपके मासी, मासी, फिर आपकी मासी की शायद बांडी, मासी, बांडी, फिर आपके मोरेल, मोरेल, और फिर आपकी ये आ गई यहाँ पे ढूंढ नदी, ढूंढ नदी, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे रामेश्वर में, रामेश्वर, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, ये चंबल में मिल जाती है, यहाँ पे चंबल में मिलती है। फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाइए इसका। अब हम राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी त्रिवेणी संगम, आपके राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम 3, यानी 3 नदियों के 3 वो त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला बनता है आपका बनास, बेडच, बनास, बेडच और मेनाल, बनास, बेडच, मेनाल, ये तीनों नदियां आपके मेनाल भीलवाड़ा में मिलती है। मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। दूसरी है आपके चंबल, बनास और सीप। दूसरा चंबल, बनास, चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां रामेश्वर, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आपका तीसरा त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम, यह आपके मिलती है वेणेश्वर डूंगरपुर में। वेणेश्वर, डूंगरपुर में ये बनाती है। और वेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का, आदिवासियों का महातीर्थ, आदिवासियों का महातीर्थ कहते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी नदियाँ और दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग है जो आपकी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आपका एक तो है गागरोन दुर्ग, गागरोन। दूसरा आपका भैंसरोडगढ़,
भैंस रोड गढ़। तीसरा आपका शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़। चौथा है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपका है एक गढ़ पेलेश दुर्ग कोटा, गढ़ पेलेश दुर्ग कोटा, है ना। ये 4-5 दुर्ग ऐसे हैं जो आपके नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये आपके काली सिंध और आहू नदियों के किनारे, काली सिंध प्लस आहू। यह आपका हो गया चंबल और बामनी नदी के किनारे, चंबल और बामनी नदी के किनारे, चंबल और बामनी नदी के किनारे हो गया। ये आपका हो गया शेरगढ़ जो भारा है ना, कोषवर्धन दुर्ग, वो परवन नदी के किनारे हैं, परवन नदी। ये आपके गंभीर और बेडज नदियों के, गंभीरी और बेडज नदियों के किनारे हैं, बेडज। और आपका गढ़ पैलेस जो कोटा है वो आपके चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।